हिंदू धर्म के भाग 1 में हमने हिंदू धर्म को समझने हेतु वेद एवं उपनिषदों की चर्चा की थी। तो चलिए आज की वीडियो में हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों, साहित्य व शास्त्रों के विभाजन को समझते हैं, जिनमें श्रुति और स्मृति महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से जो हिंदू धर्म है, हिंदुज़म है, उसकी जो थियोलॉजी है, धर्मशास्त्र है या धर्म ग्रंथ हैं, उनकी 2 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी जिसे कि श्रुति भी कहा जाता है और द्वितीय श्रेणी जिसे स्मृति कहा जाता है। श्रुति के अंतर्गत वेद, वेदांत और वेदांग आते हैं और स्मृति के अंतर्गत स्मृतिकारों के द्वारा लिखी गई रचनाएं, स्मृतियाँ, पुराण, महाकाव्य आदि आते हैं। हिंदू धर्म का जो धर्म ग्रंथ है श्रुति के रूप में, श्रुति जो प्रथम श्रेणी कही जाती है, श्रुति का तात्पर्य है कि गुरु शिष्य परंपरा के मध्य का वह संबंध जिसमें कि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को शिष्य श्रवण करता है, सुनता है और सुन करके उन वाणियों को फैलाता है, विस्तार करता है, इसलिए उसे श्रुति कहा जाता है। यानी कि ऋषियों की या गुरुओं की वह वाणियाँ जिसे सुन करके शिष्य या श्रोता उन वाणियों का विस्तार करेगा, उस ज्ञान का विस्तार करेगा। सुन करके जो ज्ञान अर्जित किया जाता है और उस ज्ञान का जो विस्तार किया जाता है, फैलाव किया जाता है, उसको श्रुति कहते हैं और वेद श्रुति है। हिंदू धर्म के अंतर्गत जो धर्म ग्रंथ की दूसरी श्रेणी है वो है स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है कि मानव द्वारा याद की गई बातें या याद की गई कृतियाँ। सनातन हिंदू धर्म में जो स्मृतियाँ हैं उनका भी विशेष महत्व है और यह धर्म ग्रंथ के रूप में बहुत ही प्रचलित हैं। स्मृति का तात्पर्य है कि जो हम स्मरण करते हैं किसी विषय पर या फिर किन्हीं विभिन्न ज्ञान के पक्षों पर, जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्मरण कर या याद की गई बातें लिखी जाती हैं। बहुत लंबे समय अंतराल के पश्चात हम किन्हीं विषयों को जब याद करते हैं और उनको लिखते हैं तो उन्हें स्मृति कही जाती है। बहुत सारे स्मृतिकार हुए हैं, जैसे कि मनु, याज्ञवल्क्य स्मृति, वाल्मीकि स्मृति, जिन्होंने कि लंबे अंतरालों के बाद में अलग अलग जगहों से साहित्य को संकलित किया या फिर याद किया या फिर किन्हीं वाणियों को स्मरण कर लंबे अंतराल के बाद संजोया और उन्हें थियोलॉजी के रूप में, धर्म ग्रंथ के रूप में समाज के सम्मुख रखा और हिंदू धर्म में उनको जोड़ा। अतः वे ग्रंथ जो कि स्मरण करते हुए याद किए गए हैं, संकलित किए गए हैं, उन्हें स्मृति कहते हैं। और स्मृति द्वितीय श्रेणी के या दूसरी श्रेणी के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। किसी भी धर्म में धर्म ग्रंथों का जो स्थान है, थियोलॉजी की जो महत्वता है, वो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि कोई भी धर्म अपनी थियोलॉजी की शिक्षाओं और मूल्यों के आधार पर आचरण करता है। यहाँ यह भी स्पष्ट रहे कि वैदिक मान्यता यह कहती है कि जब भी किसी अपराधी को दंड देने के लिए स्मृति और श्रुति दोनों के ही दंड विधान को पढ़ा जाए या समझा जाए तो वहाँ पे स्मृति के बजाय श्रुति के अनुसार दंड विधान तय होना चाहिए, मान्यता तय होनी चाहिए। इस रूप में श्रुति और स्मृति हिंदू धर्म की थियोलॉजी हैं, जिसमें कि श्रुति यानी कि वेद बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही मान्य भी है। परंतु स्मृतियों का भी अपना एक व्यापक फैलाव है और उनकी मान्यताएं आज भी बनी हुई हैं। हिंदू धर्म की जो थियोलॉजी है उसमें श्रुति के अंतर्गत वेदों का महत्व है और हिंदू धर्म के अंतर्गत 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसी के बाकी 3 वेद खंड हैं या भाग हैं। बाद में इनको अलग रूप से जाना जाने लगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। प्राचीन मंडल और नवीन मंडल के रूप में ऋग्वेद विभाजित है। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 भाग मिलते हैं। सामवेद में 1810 छंद हैं, यह छंदों के रूप में विभक्त है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 73 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। ऋग्वेद सनातन धर्म का प्रारंभिक स्रोत है। देवताओं के आह्वान के लिए मंत्र व यज्ञ विधियाँ ऋग्वेद में मौजूद हैं। ऋग्वेद में ऋचाएँ मिलती हैं। महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही वर्णित हैं।
यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है और यजुर्वेद में वैदिक काल के धार्मिक कर्मकांडों के आयोजन, मंत्र, विधियों एवं यज्ञों का विवरण मिलता है। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और यजुर्वेद के मंत्रों को मंजूषी कहते हैं। ऋग्वेद के बाद दूसरा जो प्रमुख वेद है वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद को भाषा शैली के आधार पर 2 रूपों में विभक्त किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के फिर 4 भाग हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं उन्हें संहिता कहते हैं। मैत्रेयी संहिता, काठक, कपिंथल, तैत्तिरीय संहिता, यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा के भाग हैं। जबकि शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 प्रमुख शाखा हैं, मध्यादिन संहिता व काठव संहिता। ऋग्वेद में जहाँ ऋचाएँ मिलती हैं उसी प्रकार सामवेद में छंद मिलते हैं। 1810 छंद सामवेद में जुड़ते हैं। सामवेद संगीत प्रधान वेद है और इसमें संगीत के और लय के पक्ष जुड़ते हैं। यह सबसे छोटा वेद माना गया है। जो चौथा वेद है अथर्ववेद है। ऋषि अथर्व इसके रचयिता माने गए हैं और चिकित्सा की दृष्टि से और मानवीय उद्धार के व्यावहारिक पक्षों की दृष्टि से अथर्ववेद बहुत ही वैज्ञानिक, व्यावहारिक और बहुत ही प्रयोगात्मक वेद है। यही वह वेद है जिसमें कि चिकित्सा प्रणालियाँ, शल्य चिकित्सा, बॉटनी, खगोल, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी और भी बहुत सारे वैज्ञानिक पक्षों को विस्तार से समझाया गया है। उसकी विधियों के बारे में भी बताया गया है। बहुत सारे जो सूक्त हैं और मंत्र हैं अब वो पाए नहीं जाते हैं, वह लुप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी अथर्ववेद वैज्ञानिक दृष्टि से, चिकित्सा प्रणाली की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वेद माना गया है। और धर्म के इतिहास में उच्च कोटि की विद्या, तकनीकी, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तृत ज्ञान मिलता है। सनातन हिंदू थियोलॉजी के अंतर्गत जो वेद हैं जिन्हें कि श्रुति कहा जाता है, वेदों के सार को या वेदों के अंत को वेदांत या उपनिषद कहते हैं। उपनिषद भी श्रुति का ही हिस्सा हैं और उपनिषदों की संख्या मुख्यतः 108 है। ये एक वैज्ञानिक पक्ष है कि कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में वेदों का पूर्ण अध्ययन नहीं कर सकता है, क्योंकि वह इतने व्यापक और विस्तृत हैं कि उन्हें पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन वेदों का जो सार है या वेदों का जो निचोड़ है उसे वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों में वेदों का सार सरलता से समझा जा सकता है। हालांकि वेदों में कर्मकांडीय पक्ष अधिक मिलते हैं, जबकि उपनिषदों में निराकार ब्रह्म, ऊर्जा और तत्व की बात मिलती है और उपनिषद या वेदांत जो हैं वह कर्मकांडीयता से भिन्न हैं, दूर हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदों का जो सार है यानी कि वेदांतों का बहुत ही व्यापक स्तर पर प्रचार किया। उपनिषद इन 2 शब्दों से मिलकर के बना है जिसका अर्थ हुआ नज़दीक बैठना या समीप बैठना। इनक्वायरी या फिर मीमांसा इसे कहते हैं, जिसका अर्थ हुआ ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान या ईश्वरीय तत्व को समझने हेतु शिष्य का गुरु के निकट जाकर बैठना या समीप जाकर के बैठना। उपनिषदों की जो प्रकृति है वह है कर्मकांडीयता के स्थान पर किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, गुणों को, परमात्मा को, तत्व को और ऊर्जा को ज्ञान के आधार पर समझा जाना, न कि कर्मकांड के आधार पर समझना। इस तरह से उपनिषद इस मान्यता पर भी आधारित हैं कि कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान के आधार पर और मीमांसा या फिर इनक्वायरी के आधार पर आत्मा को समझ सकता है और तत्वों को, ऊर्जा को समझने में सक्षम हो सकता है। इस लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट साहित्य भी माने गए हैं। मूलतः उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन कुछ उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे ईश, केन, कथा, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य व बृहदारण्यक उपनिषद।
स्मृति को धर्मसूत्र भी कहते हैं और इसका स्थान श्रुति के बाद आता है। जो हिंदू धर्म की थियोलॉजी है उसमें यह द्वितीय स्थान पर है। इसलिए जब भी बात आती है किन्हीं निर्णयों को करने की या फिर दंड व्यवस्था के अंतर्गत दंड देने की, तो वहाँ पे श्रुति और स्मृति में श्रुति अधिक मान्य है, वेद और उपनिषद अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं और स्मृति दूसरे स्थान पर आती हैं। लेकिन यह थियोलॉजी का हिस्सा है और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि स्मृति याद करके लिखी गई रचनाएं हैं, साहित्य हैं तथा जो विभिन्न समय अंतराल के बाद रचनाकार द्वारा याद करके लिखा जाता है उसे स्मृति कहते हैं। स्मृति के भी बहुत अंग हैं, धर्मसूत्र, महाकाव्य और इतिहास यह स्मृति के अंग माने जाते हैं। जब हम स्मृति या धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो गौतम, बौधायन, आपस्तव, मनु, याज्ञवल्क्य, हरित, पुलस्त्य, विश्वामित्र, कात्यायन, प्रचेतस, मरीचि आदि के द्वारा लिखी गई स्मृतियाँ बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण मानी गई हैं। स्मृति का ही एक पक्ष आता है इतिहास। इतिहास का अर्थ है कि वह घटनाएं जो बीत चुकी हैं और उनके बारे में जब वर्णन किया जाता है और आगे आने वाले समाज या पीढ़ी को जब पुराने प्राचीनतम घटनाओं के बारे में जानकारियां मिलती हैं, जिन काव्यों के द्वारा या साहित्य के द्वारा उसे इतिहास कहते हैं। जैसे रामायण और महाभारत यह महाकाव्य होने के साथ साथ इतिहास का भी पक्ष प्रस्तुत करते हैं और इसलिए इन्हें स्मृति कहा जाता है, क्योंकि यह बीती घटनाओं को आने वाले समाज के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। स्मृतियों का एक और पक्ष आता है पुराण। पुराण यानी कि जिसमें सृष्टि, तत्व, ईश्वर, सृष्टि, विकास, विनाश, निर्माण, वंशानुचरित, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, ऐतिहासिक मूल्य आदि के बारे में चर्चाएं हों, आदि के बारे में बताया जाता हो। पुराणों की जो विषय वस्तु है उसमें ऋषि, मुनि, प्राचीन राजा तथा सृष्टि के बारे में व्याख्या की जाती है। परंपरा में 18 पुराण तथा 18 ही उप पुराण हैं। कुछ विशेष महत्वपूर्ण अगर पुराणों की बात करें, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण आदि बहुत सारे पुराणों की महत्वता है। इसी प्रकार से कुछ प्रमुख उप पुराणों की अगर बात की जाए तो गणेश, नरसिंह, कल्कि, दत्त, मानव, कालिका, मुद्गल, सांब, महेश्वर आदि उप पुराण मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो हिंदू धर्म की थियोलॉजी है वह बहुत ही ब्रॉड है, विस्तृत है और उसकी संख्या भी बहुत अधिक है। लेकिन सार रूप में हिंदू जो थियोलॉजी है वह 2 भागों में विभक्त है, श्रुति यानी कि वेद, उपनिषद और स्मृति यानी कि धर्मसूत्र, धर्म साहित्य, महाकाव्य, पुराण, उपपुराण आदि के रूप में।